नमस्ते। आज हम आपके साथ एक कहानी साझा करना चाहते हैं। एक साधारण सी कहानी शायद, लेकिन प्यार के उस जादू से भरी हुई जो सिर्फ जवानी में ही पैदा हो सकता है। ये कहानी, जैसा कि कई अच्छी कहानियों में होता है, एक छोटे से शहर में शुरू होती है। विलियम क्रीक में, अगर सही कहूँ तो एक ऐसी जगह जहाँ सबसे बड़ा उत्साह वार्षिक काउंटी मेला था और सबसे नाटकीय आवाज गर्मी की हवा में पत्तों की सरसराहट थी। और विलियम क्रीक में एक लड़की रहती थी जिसका नाम एलारा था। उसकी हंसी हवा में झूलती घंटियों जैसी थी और उसकी आत्मा सुबह के सूरज जितनी उज्जवल थी। उसके दिन अपनी नोटबुक में स्केचिंग करते हुए बीतते थे, अक्सर क्रीक के पास पुराने ओक के पेड़ के नीचे। शहर के दूसरी ओर लियाम था, एक शांत लड़का, शोर शराबे वाले खेलों की तुलना में किताबों के साथ ज्यादा सहज। उसकी नजरें विचारशील थीं और उसे टूटे हुए गियर वाली किसी भी चीज को ठीक करने में महारत हासिल थी। वह भी अक्सर क्रीक के पास ही मिलता था, पत्थर उछालता हुआ और ब्रह्मांड के रहस्यों पर विचार करता हुआ। वे एक दूसरे को जानते थे, बेशक। विलियम क्रीक में हर कोई हर किसी को जानता था, लेकिन उनके रास्ते हालांकि समानांतर थे, कभी सार्थक तरीके से नहीं मिले थे। तब तक नहीं जब तक एक तेज गर्मी की दोपहर नहीं आई। एलारा अपनी सामान्य जगह पर ओक के नीचे बैठी थी, परेशान थी। हवा के एक झोंके ने उसका सबसे कीमती स्केच, एक उड़ते हुए बाज का आधा बना चित्र छीन लिया था और उसे क्रीक की ओर घुमा दिया था। जैसे ही निराशा हावी होने लगी, एक हाथ तेज और निश्चित बाहर आया। यह लियाम था। वह बगल से गुजर रहा था। उसने उसकी परेशानी देखी थी और पानी को छूने से ठीक पहले सहज रूप से चित्र को पकड़ लिया था। उसने बस उसे वापस दे दिया। उसके चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कान थी। लगता है तुम अपनी उत्कृष्ट कृति खोने ही वाली थी, उसने बुदबुदाया। उसके गाल थोड़े लाल थे। एलारा चौंक गई, लेकिन आभारी थी। मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाई। धन्यवाद, उसने कहा। उसकी आवाज जितनी उसने सोची थी उससे ज्यादा नरम थी। तुमने इसे बचा लिया। उनकी बातचीत आसानी से बहती थी, जैसे खुद क्रीक। उन्होंने सपनों के बारे में बात की, डर के बारे में, उस भविष्य के बारे में जिसकी उन्होंने विलियम क्रीक से परे कल्पना की थी। वह उसे स्केच करते हुए देखता था। यह देखकर मोहित हो जाता था कि वह एक खाली पन्ने पर कैसे जान डाल देती है। वह बदले में ध्यान से सुनती थी जब वह पुरानी घड़ियों के जटिल कामकाज या सितारों की विशालता के बारे में बताता था। वह पहली चिंगारी थी, एक छोटी सी, लगभग अगोचर लौ। तब से उनकी मुलाकातें कम संयोग वाली हो गई। वे अक्सर खुद को एक ही समय पर क्रीक पर पाते थे। एक शाम गोधूली के रंगों से सजे आकाश के नीचे लियाम ने अपने दिल की बात कहने की हिम्मत की। वह उसके लिए एक छोटी, खूबसूरती से नक्काशीदार लकड़ी की चिड़िया लाया था। एलारा, उसने शुरू किया। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें हमेशा से जानता हूँ और मुझे लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो रहा है। एलारा का दिल उसके हाथ में पकड़ी चिड़िया के पंखों की तरह फड़फड़ाया। उसने उसे देखा, उसे सचमुच देखा। उसकी दयालुता, उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी आंखों में शांत शक्ति। एक आंसू उसके गाल से नीचे लुढ़क गया। ओह लियाम, उसने फुसफुसाया, चिड़िया को लेते हुए और उसे धीरे से पकड़े हुए। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे यह कहने का इंतजार कर रही थी। और उस पल में पुराने ओक के नीचे उनके हाथ एक दूसरे को मिल गए। ये कोई भव्य इशारा नहीं था, कोई आतिशबाजी नहीं, कोई नाटकीय घोषणा नहीं, बस एक शांत गहरा समझ। उनकी प्रेम कहानी क्रीक की तरह बहती रही, कभी धीरे से, कभी चंचल धारा के साथ। वे एक साथ बढ़े, जीत और चुनौतियों के माध्यम से एक दूसरे का समर्थन करते रहे। छोटे छोटे पल सबसे प्यारे बन गए। मूर्खतापूर्ण चुटकुलों पर साझा हंसी, आरामदायक चुप्पी, एक दूसरे के सपनों में अटूट विश्वास। एलारा के स्केच में लियाम ज्यादा बार दिखने लगा, उसकी विचारशील अभिव्यक्तियों को पकड़ते हुए। और लियाम ने बदले में उसके लिए एक सुंदर, कस्टम निर्मित ईजल बनाया जो उसकी कला के लिए एकदम सही था। उनका प्यार कोई परियों की कहानी नहीं था, पारंपरिक अर्थों में नहीं। ये वास्तविक था, साझा पलों, आपसी सम्मान और सचमुच देखे जाने और प्यार किए जाने की सरल, स्थायी खुशी पर बना था। और इस तरह विलियम क्रीक में उनकी प्रेम कहानी की फुसफुसाहट जारी है, हवा में बहती हुई एक युवा लड़की और लड़के के सुंदर, अटूट बंधन का एक वसीयतनामा, जिन्होंने एक दूसरे में अपना हमेशा के लिए पाया। एलारा और लियाम की कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आशा है कि आपका अपना जीवन ऐसे शांत जादू के पलों से भरा हो।